आज आमद का चौथा इतवार है और ये इतवार एक बड़ी तैयारी का त्यौहार है कि जब कोई बादशाह या कोई बड़ा आदमी आता है तो उससे पहले तैयारी की जाती है। तो आए हम इस तैयारी के मोमबत्ती को जलाने के लिए सब खड़े हो जाएं और मैं गुजारिश करूंगा मैडम तहरा से कि वो आएं और आकर चौथी मोमबत्ती को जलाएं। बैठ जाए। उसने कहा जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं हूं पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज आमद का चौथा इतवार है और हमारे सामने चौथा इतवार वो पैगाम खुदा का रख रहा है जिसे हम सब काफी दफा सुन चुके हैं, तरह तरह से इस बात पर गौर करते आए हैं, पैगामों में भी, पढ़ने में भी, उस्तादों से भी और घर वालों से भी, कि यूहन्ना ने अपने आप को बड़ा वाज़िया तौर पर दुनिया के सामने, फकीहों और फरीसियों के सामने और अपनी कौम के लोगों के सामने बयान किया, क्योंकि उसकी तालीम, उसका कलाम बड़ा वाज़िया, बड़ा खुला और लोगों के दिलों को हिला देने वाला पैगाम है। लेकिन थोड़ी सी बात के लिए वहां के फरीसी, वहां के मजहबी लोग उसकी जात से और उसके कलाम से परेशान थे, क्योंकि जिस दबदबे से, जिस सच्चाई के साथ और जिस खुले अंदाज से ललकार कर वो पैगाम देता था, लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे ये कौन सा नबी हमारे दरमियान आ गया है, ये कौन सा शख्स है, क्योंकि उसकी तकरीरों ने, उसके कलाम ने, उसके गुफ्तार ने, उसके चाल चलन ने सबको हिला कर रख दिया है। और यूहन्ना के पास यरूशलेम से कहनों और लावियों के साथ एक गिरोह उसकी शख्सियत के बारे में पूछने आया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है, और उससे पूछते हैं तू कौन है? तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं अल मसीह नहीं हूं, क्योंकि उसके काम, उसका निडरपन और उसकी जुर्रत इतनी ज्यादा थी कि लोग समझने लगे कि शायद ये मसीहा है।
लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मैं मसीह नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा क्या तू इलियास नबी है या वो नबी है जो आने वाला था? उसने कहा ना तो मैं मसीह हूं, ना मैं इलियास हूं जिसे एलिया नबी कहते हैं, ना मैं एलिया हूं और ना मैं वो बड़ा नबी हूं जो आने वाला था। उसने कहा मैं तो एक आवाज हूं बियाबान में, मैं तो एक आवाज हूं बियाबान में। और उसने अपने हक में जब ये बात कही तो वो कलमा, वो अल्फाज जो यशाया नबी ने 700 साल पहले कहे थे वही दोहराए और वो अपने आप पर उसने लागू किए। और उसने कहा मैं हूं पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। अब थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि रास्ते कब सीधे बनाए जाते हैं। यह एक पुराना रिवाज है कि जब कोई बादशाह किसी अपने इलाके का दौरा करता था तो उससे पहले चंद डेलीगेशन भेजे जाते थे ताकि वो देखें कि रास्ता कैसा है, क्या उस रास्ते में जहां मैं जा रहा हूं खाइयां तो नहीं, ऊंच नीच तो नहीं, रास्ते बिगड़े हुए तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो बादशाह से जाने से पहले रास्तों को तैयार किया जाता है। अगर रास्ते में कोई टीला आ जाता है तो उसको हमवार किया जाता है, अगर कोई खाई आ जाती है तो उसको भरा जाता है, अगर कहीं झाड़ियां आती हैं तो उन झाड़ियों को साफ किया जाता है, वहां से काट दी जाती हैं। तो एकदम हमवार रास्ता किया जाता है, एकदम सही रास्ता किया जाता है, सीधा रास्ता किया जाता है ताकि बादशाह जो आने वाला है उसकी राह में कोई रुकावट ना हो। तो आज यही पैगाम यशाया नबी ने जो 700 साल पहले दिया था, आज यूहन्ना इस्तबागी की जबान से निकल रहा है। मैं हूं पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। ये उसकी आवाज थी, ये उसका संदेशा था, ये उसका पैगाम था कि खुदा की राह को सीधा बनाओ। अब खुदा की राह को सीधा बनाने से क्या मुराद है? हम कैसे खुदा की राह को सीधा बना सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो लिखा था, कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि पहाड़ जो हैं उनको गिराया जाए, खाइयां जो हैं वो भरी जाएं और जहां झाड़ियां हैं उनको सीधा किया जाए, जो टेढ़े हैं उनको भी सीधा किया, ताकि सारा रास्ता साफ हो, सारा रास्ता साफ हो। अब हम रास्ते पे अगर थोड़ा सा देखें तो जो पहाड़ के तैर के लोग थे, पहाड़ की मानिंद जिसका जिक्र किया गया है कलाम के अंदर, ये पहाड़ क्या थे, टीले क्या थे? ये
उन लोगों की तर्जमानी कर रहे हैं जो गुरूर के साथ रहते थे, जो तकब्बर के साथ रहते थे, जिनका दिमाग बहुत ऊंचा था। उनको नीचे लाने के लिए यह सबक दिया गया है कि पहले उनको समझाओ कि तुम इतने गरूर में ना रहो, तुम्हारा गरूर नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारा खुदावंद कायम रहने वाला है, ना कि दुनिया के बादशाह या अमीर लोग कायम रहने वाले हैं। लिहाजा इनको अपने गुरूर से नीचे आना पड़ेगा। तो इनके दिमागों को नीचे करो, उनको सिखाओ कि खुदा का रहम ही तुम्हारे लिए इत्मीनान बन सकता है। इसी तरह जो खाइयां हैं, जो नशेब हैं, जो निचले हैं, उन लोगों की तर्जमानी कर रहा है जो डर के मारे, जो खौफ के मारे, जो बड़े लोगों से मायूस होकर उनकी दहशत महसूस करते हुए नीचे नीचे रहते हैं, उनको खुदा के फजल से मामूर करके थोड़ा सा ऊपर करो, उनको भर दो ताकि यो भी बराबर हो जाए। और जो टेढ़े हैं उनको सीधा करो। हमारे सामने एक बड़ी छोटी सी मिसाल, लेकिन बड़ी खूबसूरत मिसाल है। साउल एक टेढ़ा आदमी था। साउल एक टेढ़ा आदमी था। उसने के अंदर गुस्सा, उसके अंदर जोश, उसके अंदर बदला लेने की जुर्रत बहुत ज्यादा थी। तो हम देखते हैं साउल ने अपने उन लोगों से, मजहबी लीडरों से एक सनद ली कि मुझे सनद लिख के दो, मुझे एक तहरीर लिख के दो कि मैं यीशु के मानने वालों को घर घर से निकालकर कैसे तबाह करता हूं। तो लिखा है कि जब वो दमिश्क की राह पर यीशु के लोगों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए जा रहा था, तो दमिश्क के रास्ते में एकदम उसका घोड़ा जमीन पर गिरा और गिरते ही साउल भी अंधा हो गया। उसका टेढ़ापन कैसे खुदा सीधा कर रहा है, कैसे उसका टेढ़ापन सीधा कर रहा है। और आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने कहा, मैं तो तुझे नहीं सताता, मैं तो तुझे नहीं सताता। लेकिन उसने कहा, अगर तू मेरे लोगों को सिताता है तो मुझे सिताता है। फिर उसकी होश ठिकाने आई। फिर जो जज्बा, जो जुर्रत, जो इल्म वो मसीहों को खत्म करने के लिए अपने अंदर भरा हुआ था, वो सारे का सारा उसने मसीहत को फैलाने में लगा दिया। ये है उसका टेढ़ापन कैसे खुदा सीधा करता है। ये है रास्ता सीधा करने का तरीका कि हम कैसे रास्ता सीधा बना सकते हैं। तो बादशाह के आने से पहले पहले हमें रास्ते अपने सीधे बनाने हैं। ये रास्ते क्या हैं? मेरे रास्ते और आपके रास्ते क्या हैं? हम कैसे इन रास्तों को सीधा बना सकते हैं? आज हम उन रास्तों की बात नहीं कर रहे जिन पर हम चल कर आते हैं, या सड़कों की या रोडों की बात कर रहे हैं। ये इंसान के दिल, इंसान की जिंदगी के रास्ते हैं जिन्हें हमने सीधा करना है। और इनको सीधा करने के लिए सबसे पहला नुक्ता आज यह है कि हम अपने आप पर पशेमान हों, अपने आप पर पशेमान हों, अपने आप को
खुदा के सामने तौबा के लिए रख दें, तौबा के लिए रख दें। अपनी माजी की जिंदगी को खुदा के सामने रख दें कि मैं बुरा था या बुरी थी, लेकिन आज के बाद मैं सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। तो इसलिए वो हमारे सामने एक सबक है कि हम कैसे अपने रास्तों को सीधा कर सकते हैं। मुझे पता है कि तौबा करना बड़ा मुश्किल है। हम तौबा के गीत तो बहुत गाते हैं, हम तौबा के गीत तो बहुत गाते हैं, तौबा के नाम पर नारे भी बड़े लगाते हैं, लेकिन तौबा करनी बड़ी मुश्किल है। तौबा करनी बड़ी मुश्किल है। यह एक तरह की मौत है, एक तरह की मौत है तौबा करना। अगर चोर से कहा जाए चोरी करनी छोड़ दो तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। अगर एक तवाइफ को कहा जाए कि तू अपने तवाइफ के पेशे को छोड़ दे, अपने बदन को फरोश करना छोड़ दे, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। अगर एक डाकू को कहे कि डाके मारना छोड़ दे तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। अगर एक जानिस को कहा जाए कि ज़ना करना छोड़ दे, जिसकी आदत बन चुकी है, तो वो भी इसको नहीं छोड़ेगा इतनी जल्दी, क्योंकि ये उसके लिए मौत है। अगर एक सूद लेने वाले को कहा जाए कि तू सूद छोड़ दे तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उसे पता है इसके साथ मेरी रोजी बढ़ती है, इसके साथ मेरा रुपया बढ़ता है, मेरी मौशियत बढ़ती है, मेरी तरक्की का राज और स्वभाव है। इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन इस मौत के लुकमे को खाना होता है अगर तब्दीली चाहिए, अगर तब्दीली चाहिए, अगर निजात चाहिए, तो सबसे पहले आपको तौबा करनी होगी। ये सारी अलामतें जो हैं हमारे सामने, ये तौबा की हैं कि रास्ता सीधा बनाओ। हम कैसे अपने रास्ते सीधे बना सकते हैं? जब हम अपने आप को बदलते हैं। हमारी जिंदगी टेढ़ी भी है, ऊंची भी है, हमारी जिंदगी खाई की मानंद भी है, और हमारी जिंदगी झाड़ियों से भी भरी पड़ी है। तरह तरह से हम अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो पैगाम दिया जा रहा है, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और खुदावंद की राह को हम सीधा कैसे बना सकते हैं? पहले नंबर पर तो तौबा करें, अपनी जात को, अपनी जिंदगी को सही करें, अपनी जिंदगी को सही करें, जो कि बड़ा मुश्किल है। इसको सही करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदा का कलाम आज कह रहा है कि अगर आपने बादशाह को अपने घर में लाना है तो वो रास्ता तो सीधा करो जिस रास्ते पर बादशाह ने आपके घर आना है। बहुत सारे रुकावटें हैं घर आने लाने के लिए, लेकिन हमें ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा, ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा कि लोग जो चाहते हैं कि अपनी राह को तैयार करें, खुदावंद को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें, तो ये रास्ता हम अपनी जिंदगी से शुरू करें, अपने लिए सीधा करें। जब अपने लिए सीधा करते हो तो दूसरों के लिए भी सीधा हो जाता है, दूसरों के लिए भी सीधा हो जाता है। तो दूसरों के लिए हम कैसे सीधा कर सकते हैं? दूसरों के लिए ये रास्ता कैसे बना सकते हैं? पहले नंबर पर लोगों को यीशु के पास लाकर, लोगों को यीशु के पास लाकर ये रास्ता उनको सही दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर लोगों को यीशु की अंजील सुनाकर ये रास्ता हम सही बना सकते हैं।
तीसरे नंबर पर लोगों में सच्चाई का जज्बा डालकर यह रास्ता सही कर सकते हैं। चौथे नंबर पर लोगों को अखलाकी, समाजी और मजहबी जिम्मेदारियां निभाने से हम उनके लिए रास्ता सीधा बना सकते हैं। हम दूसरों से प्यार करके और उनके अंदर मोहब्बत का फल उजागर करके, नूर उजागर करके ये रास्ता सही बना सकते हैं। लोगों के अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा करके ये रास्ते हम उनके लिए बना सकते हैं, उनके लिए हमवार कर सकते हैं। लोगों को गुनाह तर्क करने की तरगीबें देकर बता सकते हैं कि ये रास्ता सही है। ये रास्ता आप कैसे कैसे लोगों को खुदा की तरफ ला सकते हैं। लोगों को कलाम के जरिए तौबा की मनादी करके जो आज इशाया नबी ने की, वही मनादी आज करके हम लोगों को खुदावंद के पास ला सकते हैं। उनके लिए रास्ता हमवार कर सकते हैं, उनके लिए रास्ते सीधे कर सकते हैं कि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो हम खुदावंद के करीब आ सकते हैं, खुदावंद के पास आ सकते हैं, अपने बादशाह से मुलाकात कर सकते हैं। और ज्यों ज्यों ये दिन गुजर रहे हैं, आज से चंद दिनों के बाद हम उस बादशाह की आमद का इंतजार कर रहे हैं, जिसे हम बड़े जोशो खरोश से मनाएंगे, खुशी के साथ मनाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है अपने आप को तैयार करना, उन रास्तों को तैयार करना। रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं, आपको पता है। जब मजूसियों को मशरिक से सितारा निकला तो वो उनके लिए रहनुमाई बना, रास्ता बना कि इस रास्ते पर जाओ तो तुम एक नजात दहिंदा को, तुम एक बादशाह को पालोगे। लेकिन रास्ते में एक बड़ी रुकावट आ गई थी। क्या रुकावट आई थी? हेरोदिस बादशाह उसके लिए बड़ी रुकावट बन गया। उनके लिए उन्होंने एकदम पूरे का पूरा माहौल खराब हो गया था, गुस्सा उसकी वजह से आ गया था। और हेरोदिस बादशाह नहीं चाहता था कि ये लोग उस बच्चे के पास पहुंच सके, लेकिन खुदा चाहता था कि वो बादशाह वहां पहुंचे। और उसने उनके सामने से वो रास्ता गायब किया थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो ही उस घर से निकले तो फिर सितारा आया, फिर रास्ता दिखाने वाला आ गया। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि हम यीशु के पास जाना चाहते हैं, अपने निजात दहिंदा को देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारे रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आ जाती। और उन रुकावटों को अबूर करने के लिए हम खुदा से दुआ करें, क्योंकि जिस तरह खुदा ने पलूस रसूल को चुना, उसने हमें भी चुना हुआ है। हम भी बुलाए गए हुए हैं और खुदा का कलाम सुनाने के लिए, उसकी तबलीग करने के लिए खुदा ने हमें भी इस जहान में कई कौमों में से चुना है, एक से नहीं, कई कौमों में से चुनकर हमें एक मसीही उम्मत बनाया है। और हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम चुने हुए, मसा किए हुए और खुदा के कबूल किए हुए लोग हैं, और हमारे ज़िम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई है, और वो है दुनिया को सच्चाई का पैगाम देना, दुनिया को निजात का पैगाम देना, दुनिया को बताना कि हमारी मुखलसी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के आने से है। क्योंकि दुनिया का निजात दहिंदा और दुनिया का मसाया जो आने वाला था वो यीशु अल मसीह है।
और इसी बात का इकरार मुझे भी और आप सबको करना है, आप सबको करना है। जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी ने किया, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। आज हम भी दुनिया को ये कहें, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाना है वाला। ये है हमारा खुदावंद जो दुनिया को उसके गुनाहों से निजात देगा। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम एक मसीही होते हुए इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं और एक मसीही होते हुए अपनी सच्ची जिम्मेदारी को समझते हुए निभाते रहें और मुखलस अंदाज से निभाएं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।